अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो जैसा कि अब न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी है कि कहीं हम फिर पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। लाहौर में और पंजाब के बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लग भी चुका है। तो बहुत सारे लोगों में अब फिर से वही एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि यार रमज़ान भी आ रहा है, उसके ख़र्चे, फिर ईद के ख़र्चे, और कहीं लॉकडाउन लग गया फिर अगर अनपेड लीव पे हो गए या वर्क फ्रॉम होम पे हाफ पेड हो गई तो क्या होगा, कैसे खर्चे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अच्छी सी हदीस शेयर करूं, जिसको हम हर सुबह रिमाइंडर लगाएं और अपने आप को याद कराते रहें उस हदीस से। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेंगे कि किस तरीके से ख़र्चे होंगे, किस तरीके से ईद और रमज़ान और ये सारी चीज़ें गुजरेंगी। अब हमें चाहिए कि वो फिर रिमाइंडर रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका तर्जुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, अल्लाह ताला पे इस तरीके से तवक्कल करो जिस तरीके से उन पे करना चाहिए, द वे ही डिज़र्व। हम उस तरीके से उन पर तवक्कल करें, यानी कि जैसे चूड़ियाँ करती है। तो जब एक चिड़िया है वो सुबह के टाइम जब निकलती है तो हम देखते हैं कि वो खाली पेट होती है, उसके मुंह में कुछ नहीं होता है। और जब वो शाम में वापस आती है तो उसका पेट भी भरा होता है, उसके मुंह में कुछ होता भी है जो अपने बच्चों के लिए लेके आई होती है। तो अगर हम इस तरीके से अल्लाह पे तवक्कल रखें कि जिस तरीके से एक चिड़िया रखती है तो अल्लाह हमें इसी तरीके से नवाजेगा। तो अगर हम ये हदीस रोज़ाना अपने आप को रिमाइंडर कराते रहे तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हम लोग जो एक टेंशन में रहते हैं कि किस तरीके से ख़र्चे पूरे होंगे, किस तरीके से घर वालों को चलाएंगे, किस तरीके से ये तो वो टेंशन हमें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें अल्लाह पे यकीन होगा, अल्लाह पे तवक्कुल होगा कि भाई अल्लाह हमें रिज़्क़ देगा जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम लोग कभी भी हराम काम के साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यकीन होगा कि अल्लाह ने मेरे नसीब में रिज़्क़ लिखा हुआ है तो वो मुझे मिल के रहेगा। फिर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत जितना ज़ोर लगा ले मुझसे नहीं छीन सकती। तो हम हराम की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तीसरा, हम कभी भी रिस्क के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए कभी भी किसी के आगे झुकेंगे नहीं, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यकीन होगा कि भाई अल्लाह देने वाला है, कभी कम देगा कभी ज़्यादा देगा, मगर ज़रूरत पूरी करेगा और जितना नसीब में लिखा हुआ है वो मिलेगा। तो इस हदीस को एक रिमाइंडर बना लें, हर सुबह अपने आप को याद दिलाया करें, तो इंशाल्लाह कभी भी हम लोग डिप्रेशन और टेंशन में नहीं आएंगे फाइनेंशियली किसी भी चीज़ को लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।